हाँ, अब देखिए, भगवान जब विहार करते हैं, तीर्थंकर प्रभु जब विहार करते हैं तो उनके विहार में क्या होता है, इस बात की चर्चा आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी कर रहे हैं। इस श्लोक का उच्चारण करें। उन्निद्र हेमनौ पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन नखमयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्रदत्तः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। एक साथ मिलकर। उन्निद्रेहे में नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नक मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। जिनेन्द्र, हे जिनेन्द्र देव, जिनेन्द्र भगवन, उन्निद्र हेम खिले हुए, हेम यानी स्वर्ण, खिले हुए स्वर्ण के नौ पंकज, नवीन कमल, नए नए कमल, पुंज कांति, समूह के समान कांति के द्वारा, पर्युल्लसन, सब ओर से शोभायमान, नखमयूख, नखों की किरणों के, शिखाभिरामौ, अग्रभाग से सुंदर, तव पादौ, आपके चरण, यत्र, जहां, पदानि धत्तः, कदम रखते हैं, तत्र, वहां, विबुधाः, देव, क्या करते हैं, पद्मानि परिकल्पयन्ति, कमल रच देते हैं, कमलों की रचना करते हैं। क्या करते हैं, कमलों की रचना करते हैं। अर्थात विहार करते समय जब तीर्थंकर परमात्मा आगे बढ़ते हैं तो कैसा विहार होता है भगवान का। भगवान का विहार देखने में हमारे तुम्हारे समान ही लगता है। जैसे आप चलते हो, एक एक कदम उठा करके आगे बढ़ते हो, तो वो केवली तीर्थंकर परमात्मा भी जब उनका श्री विहार होता है तो हमारे तुम्हारे को ऐसा देखने में आता है कि भगवान कदम उठा करके रखते हुए चल रहे हैं, रखते हुए चल रहे हैं। हमारे चलने में हमारी इच्छा काम करती है। क्या? हमारे चलने में हमारी इच्छा काम करती है, हमारा मन काम करता है। भगवान के चलने में भगवान का मन या भगवान के मन की इच्छा काम नहीं करती। उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, सहज। जैसे मेघों का आसमान में यहाँ वहाँ होना आदि आदि स्वाभाविक है, ऐसे ही तीर्थंकर भगवान का श्री विहार भी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, क्योंकि केवली भगवान छद्मस्तों जैसे मन की इच्छा पूर्वक कोई कार्य नहीं करते हैं। हाँ, मन है उनका, मन की रचना है, लेकिन मन का कोई कार्य नहीं है। मन की इच्छाएं विचार से काम नहीं होता, उनके केवल ज्ञान से चलता, नियोग पूर्वक है। भगवान क्यों विहार करते हैं? भवि भागन बच जोगे वसाए। भव्य जीवों के पुण्य के योग से भगवान का विहार होता है। समूचे आर्यावर्त में विहार होता है। हाँ, मिलेच्छ खंडों में विहार नहीं होता।
भगवान का। क्या? तीर्थंकरों का मिलेच्छ खंडों में बिहार नहीं। चक्रवर्ती तो जाता है, चक्रवर्ती जाता है, लेकिन तीर्थंकरों के जाने का कथन नहीं है मिलेच्छ खंडों में। चक्रवर्ती तो दिग्विजय के लिए निकलता है, उसका नियोग रहता है। आयुधशाला में उसके पास चक्र रत्न आया है, तो चक्रवर्ती उस आयुध रत्न के माध्यम से 6 खंड को जीतने के लिए निकलता है। उसके पहुंचने के पहले अनुचर, सेवक, सैनिक, देवादि आगे आगे जाकर के संदेश दे देते हैं, चक्रवर्ती सम्राट पधार रहे हैं, आप उनकी अधीनता स्वीकार करो और उन्हें जाकर के सादर भेंट अर्पित करो। उनको संदेशा मिल जाता है। फिर वो चक्रवर्ती का प्रभाव समझ करके और भेंट लेकर के आते हैं, चक्रवर्ती को भेंट देते हैं और कहते हैं कि आप ही हमारे राजा हो, आपके अधीनस्थ होकर के मैं कार्य करूंगा। वहां पर चक्रवर्ती का झंडा लग जाता है। और क्या, झंडा ही तो लगाना है, बाकी व्यवस्थाएं तो अंदर की वही चल रही। ध्वज उनका लग गया, इसका मतलब है चक्रवर्ती का शासन है। यहां पर तिरंगा जहां जहां फहरा होता है ना, वहां पर यह साबित होता है कि भारत का शासन है, ठीक है ना, भारत का कब्जा है। तो अपने देश के लिए ध्वज अपना आधिपत्य दिखाता है। तो चक्रवर्ती मिलेच्छ खंडों में भी जाता है। 6 खंड होते हैं, एक आर्य खंड होता है, 5 मिलेच्छ खंड होते हैं। तो आर्य खंड में भी सभी राजाओं को जीतने के लिए निकलता है और फिर मिलेच्छ खंड में भी जाता है। विजयार्ध पर्वत की गुफा को पार करके जाना पड़ता है और जब उस गुफा के यहां पहुंचता है तो द्वार बंद रहते हैं। कब से बंद हैं? उसके पहले का चक्रवर्ती जब वहां गया होता, उसके बाद से बंद, फिर नहीं खुलते। कोई मनुष्य वगैरह ऐसे नहीं जा सकते। अब ये चक्रवर्ती जब जाएगा तो इसका नियोग रहेगा, फिर वो दरवाजे खुलेंगे तो बंद रहने के कारण बहुत लंबी सुरंग रहती गुफा, तो जब खुलता है तो उसमें से प्रदूषित गैसें बहुत निकलती हैं। तो उसको ठीक होने के लिए 6 महीने तक चक्रवर्ती को इंतजार करना पड़ता है। डेरा डाल के वहीं पड़े रहो, अभी सब ठीक हो रहा है, 6 महीना लग जाता है। और फिर अंदर तक सब ठीक ठाक है, इसको देखने के लिए चक्रवर्ती का जो अश्वरत्न होता है, घोड़ा, बहुत तेज फुर्तीला छलांग लगा करके, तो वह उस गुफा में प्रवेश करता है। बहुत लंबी लंबी छलांग लगा करके जाता, इस छोर से जाकर के उस छोर तक जाता, उस छोर से फिर वापस आता। जब वो अश्वरत्न वापस आ जाता तो समझ लिया जाता है कि रास्ता क्लियर है। क्या? अब रास्ता क्लियर है, साफ हो गया। फिर चक्रवर्ती का पूरा कटक सैन्य दल उस गुफा में प्रवेश करता है। अंधेरा बहुत रहता है तो कांकणी रत्न रहता है, उस रत्न से पूरी गुफा में उजाला होता जाता है। अगर कोई समुद्र बीच में पड़ जाए तो चर्म रत्न होता है, मतलब वो अगर ऐसा बिछा दिया जाए तो उस पर पूरा का पूरा कटक बैठ करके निकल जाए, पानी में किसी के डूबने की बात नहीं आएगी। सुविधाएं रहती हैं। 9 निधि 14 रत्नों की व्यवस्था है चक्रवर्ती को। चक्रवर्ती कौन बनता है? कौन बनता चक्रवर्ती? तुम्हारे विधान में तो जो बोली ले लेते हैं वो चक्रवर्ती बन जाते हैं। ऐसे बोली लेके असली चक्रवर्ती नहीं बनते हैं। पूर्व भव में मुनि बनकर के जिन्होंने घोर घोर तप किया है,
कठिन कठिन परिसह सहन किए हैं, घोर घोर तप किया है, और अगर उनको मोक्ष नहीं हो पाया तो वो स्वर्ग चले जाएं, स्वर्गों के इंद्रादि बड़े पद प्राप्त कर लेते हैं, फिर वहां से आकर के चक्रवर्ती जैसे सम्राट बनते हैं, 9 निधि 14 रत्नों की विभूति प्राप्त होती, 6 खंड के अधिपति होते हैं, फिर बाद में वो दीक्षा लेते हैं, चक्रवर्ती मुनि बनकर के फिर मोक्ष भी जाते हैं। ये सब प्रभाव सम्यक दर्शन का है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ये सब पद मिलते रहते हैं। तो इस तरह से जब प्रभु विहार करते हैं तो इंद्रादिगण स्वर्ण कमलों की रचना करते हैं। केवल ज्ञान होने पर देवकृत 14 अतिशयों में कमलों की रचना बतलाई गई है। ये देवों के द्वारा किया जाने वाला अतिशय माना गया। ये कमल कैसे होते? स्वर्णमयी होते हैं। भगवान का विहार हमारे तुम्हारे सान जैसे अपन चलते हैं ना खड़ी अवस्था में, ऐसे ही होता है। समोसरण में भगवान पद्मासन मुद्रा में बैठते हैं, खड़े नहीं रहते हैं। समोसरण में खड़गासन मुद्रा नहीं, भगवान की पद्मासन मुद्रा रहती। विहार के समय जैसे सभी जन चलते वैसे चलते हैं। ऊपर भी चलेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा कि हमारे पास से ही चल रहे हैं, धरा से ऊपर रहते हैं। जहां जहां चरण रखते हैं वहां वहां स्वर्ण कमलों की रचना। स्वर्ण कमल कौन बनाता है? भक्त देवगण इन स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। कितने स्वर्ण कमलों की रचना होती है? 225 स्वर्ण कमलों की रचना होती है। और 225 का समूह आगे बढ़ता जाता है। 225 स्वर्ण कमल कैसे बनते हैं? गोलाकार रहता है, गोलाकार। 15 कमलों की 15 पंक्तियां बनती हैं। कितनी? 15 कमलों की 15 पंक्तियां। पहली पंक्ति 15 कमलों की है तो 7 उस तरफ 7 इस तरफ, एक बीच का 8 सेंटर हो गया। उसके लिए हर पंक्ति में 7 के बाद का 8वां सेंटर हो जाएगा ना। तो फिर 15 में 7 पंक्तियां इस तरफ की, 7 पंक्तियां इस तरफ की, 14 हो गई। बीच की पंक्ति एक 8वें नंबर की, उस 8वें नंबर की पंक्ति में 7 कमल इस तरफ, 7 कमल इस तरफ, एक बीच का सेंटर। तो जो बीच का सेंटर बनेगा 15 पंक्तियों के बीच में जो 7 इस तरफ 7 इस तरफ 8वीं का सेंटर का, उस कमल पर भगवान के चरण रहते हैं। और उस कमल से आप कहीं भी मिलाओ, 7 इस तरफ 7 इस तरफ 7 इस तरफ 7 इस तरफ, मतलब उस सेंटर वाले कमल से कहीं भी आप देखोगे तो 7 7 7 7 7 ऐसा गोलाकार 225 कमलों का एक बड़ा कमल बना हुआ दिखाई देता है। तो सेंटर के उस कमल में, कमल पर दोनों पैर भगवान के रखे जाते हैं और कमल से ऊपर रहते हैं, अस्पृश रहते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। ऐसे रखते हुए भगवान आगे श्री विहार करते जाते हैं। 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, अस्पृश्य रहते हैं। ये विशेष बात। भगवान का विहार धरती तल से 5000 धनुष ऊपर होता है। ऐसा नहीं कि हमारे तुम्हारे साथ चल रहे हैं, हमें भी थोड़े से चलने दो, एक सेल्फी हमें भी ले लेने दो, थोड़ी फोटो हमें भी खिंचवाने दो, तुम ही भगवान के पास रहोगे, चलो तुम हटो, हमको भी थोड़ा आने दो, हमारा अच्छा वाला मोबाइल है ना, हाँ हमको भी एक ले लेने दो। ऐसे कोई उनके पास जा नहीं सकता। 5000 धनुष ऊपर से वो चलते हैं, पंक्तियां कमलों के ऊपर रहती, लेकिन अपन को ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हमारे साथ ही चल रहे हैं। हमको ये नहीं लगेगा कि 5000 धनुष ऊपर हैं। 5000 धनुष, 4 हाथ का एक धनुष, ये हमारे 2 हाथ है ना, ये 2 हाथ में 4 हाथ का एक धनुष होता है। ऐसे 5000 धनुष ऊपर रहते हैं, लेकिन हमारे को उनका केवल ज्ञान का प्रभाव ऐसा है कि बिल्कुल निकट दिखाई, जैसे दूरबीन होती ना, है दूर दूर कार्यक्रम चल रहे हैं, अब उतनी दूर तक अपन नहीं पहुंच पा रहे, तो आंखों में ऐसे दूरबीन लगा लो,
लगाते ना, फिर वो वहाँ की फोटो तस्वीरें पास में आकर के दिखती हैं। कई कई कैमरे बड़े पावर वाले होते हैं, आधा आधा किलोमीटर दूर तक के वो बिल्कुल ऐसी रेंज बना करके, जैसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा, पास जाने नहीं मिलता, दूर बैठ करके भी वो अपने कैमरे से मंच की पूरी फोटो बड़े रूप में निकाल लेते हैं। उनके कैमरे के लेंस में पावर रहता है, दूरबीन जैसे दूर दूर की वस्तु को पास दिखा देती है। सैनिक लोग रहते ना, बड़े पावर वाली लेंस वाली दूरबीन रखते हैं। हाँ, अगर 2-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर भी दूर हो और कोई भी आ रहा है, कोई भी किसी भी तरीके से कैसे भी आ रहा, तो उनकी दूरबीन में वो लेंस से बड़े बड़े दिख जाते हैं, सतर्क हो जाते, सावधान हो जाते हैं, ऐसा रहता है। तो भगवान 5000 धनुष ऊपर भले हों, पर केवल अज्ञान का प्रभाव कि हमको ऐसा लगता वो हमारे साथ ही चल रहे हैं। इस तरह से अब आप पूछो कि मिलिच खंडों में क्यों नहीं जाते भगवान? वहां धर्म की प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान का विहार वहां नहीं होता। जहां पर धर्म की प्रवृत्तियां होती हैं, भव्य जीव होते हैं, तो मिलिच खंड में अभव्य भी होते हैं, ऐसा नहीं है, भव्य भी रहते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि नहीं होते। मिलिच खंडों में देखो, नरक गति में सम्यक दर्शन हो सकता, त्रिंच को सम्यक दर्शन, लेकिन मिलिच खंड के जीवों को मनुष्य होने के बाद भी सम्यक दर्शन की भूमिका नहीं, ये वहां की स्थिति है। तो अब वर्तमान में हम कहां कहां आर्य खंड माने, कहां कहां मिलिच खंड माने? तो भारत से बाहर सब मिलिच खंड ऐसा नहीं, भारत से बाहर के देश भी आर्य खंड ही हैं। समुद्र पार देश को भी आर्यखंड ही मान लिया जाता है। आर्यखंड का विस्तार बहुत बड़ा है, विदित विश्व समझ लो आर्यखंड में ही आ सकता है। मिलिच खंड की परिभाषाएं अलग हैं, जहां जो अभी हमको कुछ ज्ञात भी नहीं है। चलो दोहा पढ़ते हैं। स्वर्ण कमल से नौ खिले, दुति नखशिक मन भाए, प्रभु पग जहाँ जहाँ धरत तहाँ, पंकज देव रचाए। स्वर्ण कमल से नौ खिले, द्युति नखशिक मन भाए, प्रभु पग जहाँ जहाँ धरत तहाँ, पंकज कमल देव रचाए। देवगण वहाँ वहाँ स्वर्ण कमलों की रचना करते जाते हैं। इस तरह से तीर्थंकर भगवान का आर्य खंड में, आर्य क्षेत्र में श्री विहार होता है, समोसरण का विहार होता है। और जब विहार होता है तो आगे 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 धर्म चक्र चलता है। क्या चलता है? धर्म चक्र। हाँ, कौन लेकर के चलते हैं? हजार हजार देव धर्म चक्र की रक्षा करते हैं। यक्षेंद्र जाति के देव धर्म चक्र को लेकर के चलते हैं। इस तरह से यह दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य के साथ बिहार में स्वर्ण कमलों की रचना वाला श्लोक भी पूर्ण हुआ।